दुआ चौधरी को लिया जाता है, दुआ चौधरी की बहन को लेके जाया जाता है। एसपी साहब का ऑर्डर है, आपको आप पे अभी इसी वक्त पर्चा करके आपको जाने ना दिया जाए। मेरे बहनोई ने कहा हम कोई कंजर हैं। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ डीएसपी साहब मुझे अपनी दोस्ती का कहते हैं, कोई साउंड सिस्टम नहीं चल रहा था, कोई म्यूजिक नहीं चल, अगर चल भी रहा होता है, ये जो उनसे जज हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं सियासती, क्या ये म्यूजिक नहीं लगाते? उसने मुझे बालों से पकड़ा, मेरे घर से बाहर मुझे गली तक घसीटता हुआ लेकर गया। मैम मुझे ये जरा वाजिया कर दीजिए, लेडी पुलिस है थी उनके साथ? ना तो उनके साथ कोई लेडीज पुलिस थी, सारा काम सलीम शौकत ने करवाया है। उसका भाई जो एसी है उसके तलकात हैं डीएसपी एसपीओ के साथ। पुलिस वालों ने मम्मा को इतना मारा था और मेरी मम्मा को घसीटते रहे, तो वो अंकल मुझे अंदर घसीटते रहे, कह रहे थे अंदर चलो, तो एक पुलिस वाले ने मेरे पर पैर भी दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। अब ज़रा तवज्जो फरमाइएगा, आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आपकी फैमिली वाली ख़वातीन महफूज नहीं हैं। पहले तो दरिंदों से महफूज नहीं होती थी, अब हमारे पुलिस वालों से महफूज नहीं हैं। मेरे साथ दुआ चौधरी मौजूद हैं जो कि स्टेज एक्ट्रेस हैं। इनका इशू तो आप पहले से जानते हैं कि पहले से ही एक शख्स के साथ इनकी दुश्मनी चलती आ रही है, लेकिन अब इन्होंने अपने बेटे की सालगिरह सेलिब्रेट की अपने घर में और अचानक से पुलिस का छापा पड़ता है और पुलिस इनके घर में घुसती है और पुलिस के साथ लेडी पुलिस भी मौजूद नहीं होती है। क्यों नहीं मौजूद होती ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन घर में छापा मारने की वजह क्या बनी ये दुआ चौधरी हमें बताएंगी। पुलिस वाले कौन होते हैं, इनके पास कौन से हकूक ऐसे आ चुके हैं, कौन सा कानून ऐसा बन चुका है कि आप किसी के घर में घुसकर उसकी तलाशी लें, आपके पास कोई नोटिफिकेशन भी ना हो और फिर आप उसके घर में घुसें, उसकी अलमारियां चेक करें, उसकी खवातीन पर तशद्दुद करें, उसके बच्चों को मारें। पुलिस को कब से ये हकूक हासिल हुए हैं ये तो अब हमें वो डीएसपी साहब बताएंगे जो दुआ चौधरी को बुलाते हैं अपने रूम में और अपने रूम को लॉक करते हैं और कहते हैं दुआ चौधरी आप मेरे साथ दोस्ती कर ले, मैं यूनिफॉर्म में आपके घर आया करूंगा, आपके साथ चाय पिया करूंगा, आप जो मर्जी कीजिएगा, आपको सारे हकूक हासिल होंगे, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होगा। वो डीएसपी साहब कौन हैं ये भी आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। अब हमारे डीएसपी साहब जो पढ़े लिखे जाहिल हैं, अब वो भी हमारी बहनों बेटियों की इज्जतों के साथ खेलने की कोशिश करेंगे तो हमारे मुहाफिज कौन होंगे ये तो सवाल बनेगा। दुआ चौधरी, ये क्या सारा मामला था? आपके बेटे की सालगिरह थी और सालगिरह के मौके पर छापा मारना पुलिस का, ये क्यों हुआ? आपको तो पता है मैं पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ और चल भी रहा है मेरा 3-4 माह से इंटरव्यू। हर आपको पता हर हफ्ते मेरा इंटरव्यू आता है, मुझे ख़तरा, मुझे धमकियाँ आती हैं। मेरा यह मसला आपको पता है पहले सलीम शौकत एसएचओ के साथ चल रहा है, जिसका भाई अजीम शौकत एसी है और सलमान जिससे मेरा निकाह हुआ है, आज तक वो मेरे सामने नहीं आए। उनके अलावा मेरी किसी से दुश्मनी नहीं। मैंने पहले भी कहा था मेरे बहनोई हैं जो मेरा पीछे मतलब बैक पे हैं, मेरे साथ देते हैं, उनको कुछ होता है या मेरे बच्चों को कुछ होता है तो उनके ज़िम्मेदार सलीम शौकत हो रही है। ठीक है, अब ये वाकई आपको पता मेरा कोई किरदार किसी को मिला नहीं, जैसे एक आर्टिस्टों का मिलता है, जैसे किसी की वीडियोस वायरल हो जाती है, किसी का होटल में कोई मतलब हाँ जी, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं मिला। कोई डांस पार्टी में मैं नहीं नज़र आई, किसी को गंदे लिबास में नज़र नहीं। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना दुआ चौधरी का घर पे जाते हैं उसके बच्चों को और मुझे जलील करने के लिए, मुझे गंदा करने के लिए, मेरी फैमिली के सामने मुझे मेरे मोहल्ले में निकलवाने के लिए ये सारी मतलब हरकत की गई है। कितने अहलकार थे जो आपके घर में घुसे थे? देखिए पहले डॉल्फिन पुलिस आती है नीचे और इवेंट चल रहा होता है, 12 बजे केक कटता है और 1 बजे तक सब खाना वगैरह खा रहे हैं, जिसमें म्यूज़िक नहीं ज़्यादा चलता, जिसमें ढोल बजता है, वो मैं आपको वीडियो भी दूंगी। केक कटता है तो ढोल वाले मैंने बुलाए थे क्योंकि मेरा बेटा था, मैंने खुशी ज़रा अच्छी की। और अपनी बाहर की मेरी कोई फ्रेंड्स नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, जिसमें मेरी सिर्फ कज़न थी और मोहल्लेदार एक आलमा औरत थी और मेरे बच्चे थे और सिर्फ मेरे बहनोई थे और उनका बेटा था। सॉरी दुआ चौधरी, क्या यहाँ पे कोई मुजरा हो रहा था? क्या गैर मर्द घर में घुसे हुए थे? मेरा यही तो सवाल है कि
अगर मेरे घर में मुजरा हो रहा था, मेरे घर के दरवाजे खुले थे, इवेंट चल रहा था, तो आते साथ पुलिस ने वीडियो बनाई हमारी, तो उसमें मुजरा क्यों नहीं आया, उसमें लड़के क्यों नहीं आए, उसमें लड़कियां क्यों नहीं आई? और अगर थाने में पुलिस पकड़ती है, मौके पे रेड करती है जब, तो उसमें फिर वो लड़के कपल लड़कियां मुजरे वाली क्यों नहीं बरामद हुई? हमें लेके जाया जाता है, दुआ चौधरी को लिया जाता है, दुआ चौधरी की बहन को लेके जाया जाता है, दुआ चौधरी के बहनोई को लेके जाते हैं, दुआ चौधरी के भांजे को ले जाते हैं, दुआ चौधरी के बेटे को मारा जाता है 9 साल के, दुआ चौधरी की बेटी को मारा जाता है। ये उन्होंने मुजरा पकड़ा। देखिए, जैसे मेरे पास प्रूफ है, जैसे मेरे पास वीडियो मेरे मोहल्लेदारों ने बनाई है, आप भी आए हैं, आपको मोहल्लेदारों ने बताया मेरे साथ क्या हुआ है, तो मेरे पास सारी वीडियोस हैं। ठीक है, मैंने शमून साहब को सारी वीडियोस दी थी। ये शमून कौन है? ये जो उनसे मीडिया के हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे बहन बनाया था। मौके पे मेरा बैटरी डाउन हो गई थी, मेरे पास कोई नंबर नहीं था, मुझे उनका नज़र आया कि मैं क्यों ना मीडिया में मेरे पे गलत कार्रवाई ना कर दें, जो मुझे ख़तरा था। मैंने उनको एक वीडियो वायरल कर दी, वीडियो सेंड की, और मैंने उन्हें कहा देखिए हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, अगर मेरा नंबर बंद हो जाता तो हमें ग्रीन टाउन थाने लेके जाते हैं, आप प्लीज़ मीडिया वहाँ पे आ जाए। उसके बाद ये होता है जनाब कि डॉल्फिन पुलिस कहती है नीचे जाके मेरी सिस्टर मैं हम लोग पूछते हैं, वो भी हमारे पास वीडियो है, हम उन्हें आराम से पूछते हैं कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आगे से वो कहते हैं आपको अभी बताते हैं, आ जाते हैं, जो आ रहे हैं ना वो आपको बताएंगे। उनमें हम देखते हैं कि नंबर प्लेट नहीं होती, जो मतलब आते हैं बाइक्स पे नंबर प्लेट नहीं होती, और जिनके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर के मास्क अपने फेस पे रखे होते हैं। अच्छा। और हम फिर पूछते रहते हैं, वो जवाब नहीं, हमने कहा चलो जब कोई ऐसे ही भी था। नहीं, उसमें सिर्फ डॉल्फिन पुलिस थी, 3-4 बाइकें थी। हम ऊपर आ जाते हैं, हम ऊपर आकर खाना खिलवा देते हैं, खाना खाते हैं, कोई साउंड सिस्टम नहीं चल रहा था, कोई म्यूज़िक नहीं चल, अगर चल भी रहा होता है, एक बात कर रही हूँ, तो म्यूज़िक क्या चलता नहीं है? क्या नाते लगा के लोग यहाँ पे इवेंट करते हैं? ये बड़े अफसर जो डीएसपी एसपी लेवल के हैं, ये जो उनसे जज हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं सियासती, क्या ये म्यूज़िक नहीं लगाते? क्या ये म्यूज़िक, वो इमरान खान का जो धरना लगा था, क्या उसमें म्यूज़िक नहीं चल रहा था? है, हमारे बच्चे की बर्थडे पे नहीं चलते। बुनियाद पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि घर में म्यूजिक चल रहा था। हाँ, नहीं, उन्होंने आते साथ मतलब हमारे घर में कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मुझे ऊपर आकर सबने पुलिस वालों ने हरासा कर लिया हमें। आधी पुलिस जो हमें नहीं पता थी, क्योंकि नीचे वाले पोर्शन खुला था, नीचे बच्चे के गिफ्ट्स पड़े थे। आते साथ उन्होंने अलमारियाँ वगैरह चेक करनी शुरू कर दी। आते साथ उन्होंने मतलब टेबल वगैरह ये वो हर चीज़ बच्चे के गिफ्ट पड़े थे वो निकालना शुरू कर दिए। हम लोग तो ऊपर यही थे कि हम लोग उनसे ये बहस कर रहे थे कि आप नीचे जाएँ, ऊपर मेहमान हैं, लेडीज़ हैं, आप नीचे जाकर बात करें, आपने ऊपर देख लिया कुछ, आपको ऐसा नज़र नहीं आ रहा तो आप नीचे चले जाए, हम आ रहे हैं नीचे। जिसमें वो पुलिस वाला हमसे बदतमीज़ी कर रहा होता है। दुआ तशद्दुद किस किस पे किया पुलिस ने? जब हम लोग नीचे आए, मैंने पुलिस वालों को कहा आप प्लीज़ नीचे चलें। पुलिस वालों ने कहा बदतमीज़ी करना स्टार्ट कर दी, मेरे भांजे को पकड़ लिया, मेरे बहनोई को पकड़ लिया, ठीक है, उनको लेकर नीचे जाना शुरू हो गए। हमने उन्हें रोका तो वो उनको लेकर जा चुके। जैसे सीढ़ियाँ उतरी तो देखा मेरे अंदर से, कमरे में से, हॉल से पुलिस आ रही है, सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं, वो अंदर से आ रहे हैं, चीज़ें पकड़ी, उन्होंने डाले में डालना शुरू कर दिया, मेरी चीज़ें वगैरह जो थी। तो हम सब मेहमान थे, उन्होंने सबसे पहले जो नीचे मतलब था पुलिस वाला, उसने मुँह पे मास्क रखा हुआ था, उसने मुझे बालों से पकड़ा, मेरे घर से बाहर मुझे गली तक घसीटता हुआ लेकर गया, जो कि मतलब गाड़ी में जो डाले में वो था काज़मी साहब, वो मेरे बहनोई को मारते हुए और मेरे जो उनसे भांजे को गाड़ी में डाला। डालने के बाद उन्होंने मुझे कहा दुआ मैं तुम्हारी वजह से और कायनात तुम्हारी बहन की वजह से इनको बहुत मारूंगा अंदर जाके। अच्छा। हाँ जी, जिसमें मैंने कहा आप क्यों मारेंगे? उतनी देर में वो पुलिस वाला आता है, मेरे बालों से पकड़ता है, मुझे नीचे करके काफ़ी मुझे मारता है, मेरे बेटे को मारता है, मेरी बेटी को मारता है, जो मेरे पास वीडियो भी है। मारने के बाद मेरे गले से चेन उतारता है और वो बाइक पे बैठते हैं और वो जहाज चले जाते हैं। फैमिली में जितने भी गेस्ट वगैरह आए हुए थे उनके 12-12, 13-13 साल के बच्चे थे, तो उनके ऊपर भी तशद्दुद किया, जिसमें से एक बच्चा अभी बेहोश हो गया था। उसी टाइम पुलिस वालों ने इतना थप्पड़ उसके मुंह और सर पे मारा कि उसकी नोज़ में से भी ब्लड आया और वो उसी टाइम बेहोश हो गया था। और इस चीज़ की भी वीडियो है, हम उसके मुंह के ऊपर पानी डाल रहे हैं, वो लोग मार के भाग गए थे। ये उस्मान बुज़दार साहब, ये आपसे सवाल है कि पुलिस को आपने परमिशन दी है कि आपने लड़कियों की, ख़वातीन के गिरेबान से पकड़ना है, इनके बालों से पकड़ना है, इन पे तशद्दुद करना है, इन पे मुक्के चलाने हैं, क्या ये आपने परमिशन दी है इनको? ये ज़रा डीएसपी साहब को बुलाइएगा ज़रा अपने ऑफिस में और उनसे पूछिएगा सर आपको कब से ये परमिशन मिली है कि आपने ख़वातीन पे तशद्दुद करना है? मैम मुझे ये ज़रा वाज़िया कर दीजिए, लेडी पुलिस है थी उनके साथ?
ना तो उनके साथ कोई लेडीज़ पुलिस थी। हम उनको कह रहे थे कि आप, मेरे बहनोई उनसे ये कह रहे थे कि आप हमारे जुर्म का कोई वजह तो बताएं, या तो आपके पास प्रूफ है, आपके पास कोई चीज़ है जो आप हमें पकड़ने आए हैं, गिरफ्तार करने आए। आपको कंप्लेन की है मोहल्ले में किसी ने, जो कि मोहल्लेदार ने बाहर निकल के कहा जी हमने किस चीज़ की कंप्लेन करनी, इवेंट चल रहा है, हम कैसे बोल सकते हैं, आप हमें डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे। ठीक है, म्यूज़िक चल ही नहीं रहा था, अगर चल रहा था कोई वीडियो, कोई चीज़ तो प्रूफ हो ना, कोई डांसरे तो सामने, घर वालों की वीडियो इन्होंने लगा दी है जो मैंने ही वायरल की थी, शमून साहब को दी कि हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। उन्होंने मेरी वीडियो को उल्टा नाम दे दी, दुआ चौधरी के दोस्त और फ्रेंड। दुआ चौधरी के फ्रेंड कहाँ पे हैं? दुआ चौधरी के फ्रेंड क्यों नहीं पकड़े गए मौके पे? वो तो छोटा सा घर था, अगर हम पकड़े जा सकते हैं तो दुआ चौधरी के जो मेन गेट था वहाँ पे तो पुलिस खड़ी है, जो मेरे पास वीडियो है। तो वो पुलिस ने तो भागने के मौके, आगे टेंट लगे हुए, आगे ये जगह ही नहीं है कहीं से, तो वो दोस्त क्यों नहीं पकड़े गए? वो डांसरे फ्रेंड क्यों नहीं पकड़ी गई? वो अब तक थाने में क्यों नहीं पकड़े? हमें पकड़ना था। फिर मुझे वहाँ पे शमून साहब फ़ोन करके और डीएसपी साहब बुलाते हैं अपने ऑफिस में, ग्रीन टाउन थाने में, शाहिद साहब जो डीएसपी हैं। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे बताइएगा एफआईआर किस बुनियाद पे काटी गई थी? एफआईआर उन्होंने वहाँ पे जब हम गए, मैंने शमून साहब को ना वीडियो सेंड की जिसमें मैंने बताया कि हमारा एक म्यूज़िक भी उन्होंने नीचे फेंका, छोटे छोटे डब्बे हैं, हाँ स्पीकर हैं, और मैंने कहा कि उन्होंने, ये मैंने वीडियो भेजी शमून साहब को कि ये मेरे साथ मसला किया है, इन्होंने बदतमीज़ी की, हमारी कोई कंप्लेन नहीं, उन्होंने कोई म्यूज़िक का जिक्र नहीं किया। जबकि हम थाने जाते हैं, थाने जाने के बाद हमें शमून साहब बुलाते हैं कि डीएसपी साहब से आपकी बात करवाते हैं। उन्होंने मुझे बात करवाई फ़ोन पर। डीएसपी साहब ने कहा आपके साथ जो रात को जुल्म हुआ है, आपके साथ जो ज़्यादती हुई है, आपका भांजा पकड़ के लाए हैं, उसे मार कर ये आपके घर फेंक गए हैं, क्या ये सच है? मैंने कहा हाँ जी। कहते आप हमारे पास आकर ये बात बताएं कि आपके भांजे को इन्होंने मारा, उसे खून की उल्टी आई, किस तरह किया, आप मुझे आके बताएं। हमने कहा कहते अगर ये बात सच होगी मैं आपका साथ दूंगा, मैं पर्चा करूंगा, उसी टाइम इसे मुअत्तल करूंगा, और ये हल्फिया बात है। ये डीएसपी का बयान था? हाँ जी, मैं शमून साहब के नंबर से बात होती है, मैं फिर पहुँचती जो कि डीएसपी साहब के पास मैं नहीं जाती, शमून साहब का वॉइस मैसेज आता है जो मेरे पास भी है, जिसमें वो कहते हैं कि दुआ आप आ रहे हो कि नहीं, डीएसपी साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, मैं भी आ गया हूँ, आपका ये मसला करते हैं, आप लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती, हम आपका साथ दे रहे हैं। मैंने सोचा कि चलें यार, इन्होंने मुझे बहन बनाया, मैं चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ डीएसपी साहब मुझे अपनी दोस्ती का कहते हैं, मैं आपके घर आऊँगा, यूनिफॉर्म में आऊँगा, चाय पीऊँगा, ऑन ड्यूटी आऊँगा, आपको इस इलाके में कोई मसला हुआ, मैं माल्टोन में लगाऊँ, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। मेरे बहनोई ने कहा हम कोई कंजर हैं? ठीक है, आगे से उनका नहीं ये मेरी बच्चियों जैसी, साथ ही बात पलट दी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा आप सुलह कर लें, मैं आपका साथ दूंगा हर तरह आपको। कोई, मैंने कहा मेरा ना कोई आज तक कोई ऐसा स्टेटस है गलत, ना मैं कोई गलत काम करती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे आर्टिस्ट काम में भी बहुत सफाई है, तो मेरे आपकी क्या ज़रूरत पड़ेगी। मेरा एक इशू चल रहा है सलीम शौकत के साथ, एसएचओ के साथ, उनके अलावा मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, उनके भाई के साथ मेरी दुश्मनी है कि मुझे अगर कुछ होता है या कोई मसला, मुझे उनके अलावा किसी से खतरा नहीं। तो मैंने कहा मैं क्यों आपका साथ लूँ, आप बस जो मेरे साथ हुआ ना, मुझे उसका इंसाफ दे। उन्होंने कहा भैया आपने नहीं करनी सुलह, हमने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी आईजी साहब का ऑर्डर है, डीएसपी एसपी साहब का ऑर्डर है, आपको आप पे अभी इसी वक्त पर्चा करके आपको जाने ना दिया जाए, आपको अंदर किया जाए। ये आईजी साहब के ऑर्डर से हमें जो डीएसपी शाहिद साहब ने कहा कि आप पे पर्चा कर दिया है। हम जब उठ के बाहर निकलने लगे, शमून साहब भी गायब हो गए और डीएसपी साहब भी गायब हो गए। उसके बाद हमें हरासा ले लिया गया, पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया गया आपको? गिरफ्तार किया, फिर मुझे पानी नहीं पीने दिया 2 दिन एक किस्म का, कल रात सारा दिन, आज सारा दिन लेट मुझे अदालत लाया गया कि मैं लेट हो जाऊँ। फिर उसके बाद लेडीज़ पुलिस नहीं थी उनके पास, जज के पास पेश करें, हमने वहीं से लेडीज़ पुलिस पकड़ी और फिर हम जज साहब के पास पेश हुए, जो कि जज साहब ने जब वीडियोस देखी उन्होंने कहा ये तो फेक आपने पर्चा किया, तो ये पर्चा हमारा क्लियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, मतलब बेगुनाह। उसके बाद इन लोगों ने मतलब शमून साहब ने पुलिस वालों के साथ मिलके वो जो मैंने वीडियो भेजी जिसमें म्यूज़िक खींचते मेरी बहन को मारते हैं, आप उसमें खुद सुने कि वो मेरी बहन को कहते हैं नीचे आओ, मेरी बहन कहती क्यों आऊँ, कहता मेरी बात सुनो, मेरी बहन कहती क्यों आऊँ। उसके बाद वो हमारा स्पीकर पकड़ के नीचे फेंकते, मेरे भांजे को खींचते हैं। मुझे बताएं ये कौन सा कानून है जहाँ पर म्यूज़िक की वजह से औरतों को पकड़ा गया, गलत मेरे पर बयानी दी, क्योंकि ये सारा काम सलीम शौकत ने करवाया है। उसका भाई जो एसी है उसके तल्लकात हैं डीएसपी एसपीओ के साथ, तो ये उन्होंने हमारे पे मुझे गंदा करने के लिए कार्रवाई की गई कि मैं अपने बेटे की बर्थडे मना रही हूँ। आप सारी वीडियो जो तस्वीर का जो असल पहलू है वो आप लोग दिखाएंगे। मेरे साथ दुआ के बेटे भी मौजूद हैं, उनसे जानूंगा कि वाकया किस तरह से पेश आया था। उन्होंने सारा मंजर देखा था, वो बताएंगे कि उनकी मामा पे किस तरह से तशद्दुद किया गया था। बेटा क्या नाम है आपका? फरमान मुस्तफ़ा। मुझे ये बताओ कि वो क्या वाकया हुआ था, क्या देखा था आपने, मामा के साथ कैसा सलूक किया था पुलिस वालों ने?
पुलिस वालों ने मम्मा को इतना मारा था और मेरी मम्मा को घसीटते रहे और मेरी मम्मा को ज़बरदस्ती पुलिस वाले बाइक के पीछे घसीटते रहे हैं और मम्मा चीखती थी सब। तो मैं डर गया था, तो मैं मम्मा के पास जाने ही लगा था। एक पुलिस वाले ने मना कर दिया, कहते बेटा आप कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मेरी मम्मा उधर है, आप उधर जाने दो। कहते नहीं बेटा आप ऊपर, आप अपने घर जाओ, आप क्यों आ रहे हो उधर। मैंने कहा अंकल जी मुझे जाने दे, मेरी मम्मा के पास आप लोगों ने इतना मारा, मम्मा को, मेरी आपी को घसीटते रहे आप लोगों ने इतने लोगों को घसीटा और आप लोगों ने उनको डाले में बिठा के भी आप लोग लेके गए उन्हें जेल में। तो मैं सहम गया था, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर के पास भाग के गया। मैंने आप ही के पास बैठ गया, मगर आप ही भी चली गई नीचे, सब नीचे। तो मैं भी डर गया, तो मैं भी आ गया सबके साथ। और एक पुलिस वाला उसने बोला बेटा आप कौन हो। मैंने कहा मैं, मेरी मदर बीच में है। हाँ जी मेरी मम्मा साथ है आपके। तो वो कहते बेटा आपकी मम्मा कौन सी है। मैंने कहा अंकल जी वो जिन लोगों ने वो पहनी हुई ना फ्रॉक, वो मेरी मम्मा है। तो वो कहते बेटा आप अभी अंदर जाओ, आपका कोई काम नहीं है। मैंने कहा अंकल आप जाने दो। अंकल ने मना कर दिया। अंकल ने कहा आप बेटा क्यों जा रहे हो। तो वो अंकल मुझे अंदर घसीटते रहे, कह रहे थे अंदर चलो। तो एक पुलिस वाले ने मेरे पर पैर भी दिया था, मुझे पैर को मेरे यूँ करते रहे, छीलते रहे। तो मैं इतना रोया था, मगर मेरी मम्मा ने नहीं सुना क्योंकि वहाँ पे बहुत शोर हो रहा था, लोग चीख रहे थे। तो मेरी मम्मा को भी मार रहे थे, मुझे भी मार रहे थे। और एक पुलिस वाले ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, जिससे मेरा दिल बंद हो गया था, मैं डर गया था। तो मैं डर के मार के ऊपर भाग गया था। मैंने किसी को नहीं बताया कि ये हुआ है। तो मैं डर गया था, तो मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा अंकल मैंने अपनी छोटी आपी को कहा, मैंने कहा आपी मुझे थप्पड़ मारा गया। तो आपी ने कहा कुछ नहीं होता, आप चुप रहो। ये ना एक पुलिस वाले ने धक्का दिया था, जिससे मेरी ना ज़मीन थी ना वो मेरे साथ रगड़ी गई थी। तो ये किसी को नहीं बताता, तो मैंने मम्मा को पहले बताया था। मम्मा ने कहा था कुछ नहीं, क्योंकि वो ना मैं ना जब बीच में गया ना, पुलिस वाले ने मुझे धक्का दे के साइड पे किया, तो मैं वो जंप नहीं होता उसके ऊपर से गुजर के नीचे गया था। तो वो मेरा सारा छीलता गया था, बाकी कुछ नहीं, बस ये मेरा सारा छील गया था गोड़ा। सर आपको पुलिस में भर्ती किया जाता है ना, तो इसलिए किया जाता है कि आप मुहाफिज बने आवाम के। आपको इसलिए भर्ती नहीं किया जाता कि हमारे दरिंदे आज़ाद फिरें और जो शरीफ लोग घरों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रहे हैं, आप उनकी ज़िंदगी तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, उनकी इज़्ज़तें लूटने की कोशिश करें। सर मुगलपुरा में एक वाक़या पेश आया जहां पे 3 कत्ल हुए एक टाइम पे, तब आपकी पुलिस कहां थी? तब तो कोई नहीं पहुंचा जल्दी। यहां पे खवातीन अपनी बच्चे की ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, यहां पे आप पहुंच गए। आपके अदारों ने जितना इस मुल्क को बदनाम कर रखा है ना, खुदा कसम किसी और अदारे ने इतना बदनाम नहीं किया होगा। उस्मान बुज़दार साहब, इस चीज का फौर नोटिस लिया जाए और बताया जाए कि हमारी पुलिस किसी के कंट्रोल में है, ना कि इन दरिंदों को आजाद छोड़ दिया जाए कि ये दरिंदे हमारी बहनों और बेटियों के गिरेबानों को पकड़े